हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। इफ कोऑर्डिनेट 1 and 2 4y कोऑर्डिनेट जो है वो x and 6 and 3 and 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। इसमें बोला क्या है कि पैरेललोग्राम की जब बात करेंगे हम तो पैरेललोग्राम जो है वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है। उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब ये कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट जो है, मान लो ये कितना है, एक कोऑर्डिनेट बोला, एक वर्टिसेस, यहाँ पे एक वर्टिसेस होगा 1 और 2, ठीक है। फिर b जो हो गया वो कितना लिया मैंने, 4 और y, ठीक है। c जो है वो मेरा वर्टिस है, वो कितना है, x और 6। और d जो है बच्चों, d जो है वो क्या है, 3 और 5। ये हो गया। वर्टिसेस का मतलब यही होता है, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम होता है तो इसके डायगोनल्स भी होंगे, बिना डायगोनल्स के तो होने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम की सबसे खास बात और अच्छी बात ये होती है ना कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि अगर मान लो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो कितना है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगर 4 है तो 2 ये भी होगा और 2 ये भी होगा, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो यहां से लेकर के ये वाली लाइन यहां से 6 है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं। अगर ये पार्ट 2 है तो ये भी 2 होगा और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये देखो मैं नंबर मिटा देता हूं, ठीक है। इतना बताने के बाद मैं यहां लिख देता हूं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। यहां पे आप ना डायगोनल मैंने लिख दिया था सिंगल, यहां पे बस s लगा देना, ठीक है। क्योंकि डायगोनल क्या है, एक नहीं है 2 डायगोनल है तो इसलिए s लग जाएगा बच्चों। अब होगा क्या, मैं यहां से इस तरीके से यहां पे एक काम करता हूं, ये अगर मेरे को पॉइंट चाहिए ये वाला तो मैं यहां पे मिड पॉइंट लगा देता हूं, ठीक है। और इसका भी मिड पॉइंट लगा दूंगा यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है। अब इधर से लेकर के इधर तक का मिड पॉइंट या इधर से लेकर के इधर तक का मिड पॉइंट, या तो BD का जब मिड पॉइंट निकालूंगा, ठीक है, तो उसमें एक कोऑर्डिनेट मिलेगा मेरे को, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा। या AC का भी अगर मिड पॉइंट निकालूंगा, ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, ये एक ही होगा ना। और जब पॉइंट एक होगा तो कोऑर्डिनेट भी एक बनेगा। एक ही पॉइंट पे अगर कोई भी चीज होगी तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट तो एक ही होगा। अब देखो यहां पे ये मैं मिटाने के बाद क्या करता हूं, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। मैंने BD का मिड पॉइंट निकालूंगा अगर, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये यहां से लेकर के यहां तक का निकालूंगा BD वाला मिड पॉइंट x के लिए, ठीक है। तो x का कितना हो जाएगा, BD
मिड पॉइंट लिख देता हूं, मिड पॉइंट्स निकाल रहा हूं, ठीक है, पॉइंट्स एक नहीं है, वाई भी निकालूंगा। तो यहां पे चलो, यहां पे क्या होगा, इसको मैं x1 मान लेता हूं, इसको मैं y1 मान लेता हूं, इसको मैं x2, इसको y2 मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं मानूंगा तो x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है तुम्हारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो यहां पे मैं जब x के लिए निकाला तो x1 मेरा कितना है, 4 है पॉजिटिव, और जो आपका D पॉइंट है वो उसका क्या कहते हैं, x कितना है, 3 है, ठीक है, और यहां पे हो गया 2, ठीक है। तो ये x का वैल्यू कितना दे रखा है, x का वैल्यू हो गया यहां पे बच्चों, मिड पॉइंट मैंने निकाल भी दिया, यहां पे कितना हुआ, ये आपका 7/2 हो गया, ठीक है, 7/2 हो गया ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा, अब मैं y के लिए देखता हूं, तो y के लिए देखूंगा तो क्या होगा, y1 जो है वो कितना हो गया मेरा, y1 जो है बच्चों वो हो गया y पॉजिटिव 5/2 हो गया, ठीक है बच्चों, ये y आ गया है मेरा, y का मिड पॉइंट है ये, ठीक, और ये मैंने x का निकाल दिया मिड पॉइंट। अच्छा, अब मैंने BD के तो दोनों मिड पॉइंट निकाल दिए, अब मैं क्या करूंगा, AC का क्या कहते हैं मिड पॉइंट निकालूंगा। तो AC का जब मिड पॉइंट निकालूंगा मैं, यहां पे AC का मैंने मिड पॉइंट निकाला तो x का क्या होगा, आपको पता है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग दोनों, BD का अलग ले रहा हूं मिड पॉइंट और AC का अलग ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, ये वाली वैल्यू हो गई ना। x क्या लिया मैंने, 1 प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा, और आपका y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y जो है वो उसका y जो बनेगा ऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों 2 प्लस 6/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। अच्छा, अब देखो इतना करने के बाद मैंने जो पॉइंट निकाला है वो ये वाला पॉइंट निकाला है, बीचों बीच सबका मिड पॉइंट है। अब जब सबका मिड पॉइंट है तो यहां पे क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, ये देखो ये x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 7/2 के, तो इस 7/2 को मैं यहां पर भी पुट कर सकता हूं, ठीक है। रुक जाओ, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सबका ऊपर वाला जो है वो मिटा देता हूं, ठीक है। ये x जो है यहाँ पे इसके बराबर क्या है, 7/2, और ये x जो है इसके बराबर क्या है, ये वाली वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों वैल्यू को इक्वल टू में ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 7/2 इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये 1 इधर चला गया, तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 6 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x की वैल्यू जो है वो मेरी 6 हो गई है। अब उसी तरीके से मैं आप लोगों को y का भी निकाल के दिखाता हूं। देखो x तो निकल गया ना, अब x को मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे, लेकिन यहां पे जो दोनों का, ये दोनों डायगोनल का जो पॉइंट है ना वो कॉमन है, और जब कॉमन होगा डायगोनल तो उसकी कोऑर्डिनेट भी जो है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। y की जगह मैं 4 पुट कर देता हूं, और y प्लस 5/2 जो है वो बच्चों है ही यहाँ पे, तो ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये y प्लस 5 हो गया, 5 जो है बच्चों इधर चला जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई, और y की वैल्यू जो है वो 3 हो गई बच्चों। ये जो है वो आपका आंसर जो है वो निकल गया है, ठीक है। मैंने यही करा है कि यहाँ पे इन BD का मैंने मिड पॉइंट निकाला है, ठीक है, BD का मिड पॉइंट मान लो ये है,
और AC का मिड पॉइंट निकाला है तो उसका भी जो है वो मिड पॉइंट ये है। अब जब मिड पॉइंट यहां पे दोनों का एक लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट भी जो है वो उन दोनों के सेम होंगे, और जब कोऑर्डिनेट सेम थे तो मैंने उनकी वैल्यू को क्या कहते हैं पुट किया, तो मेरा आंसर जो है वो बच्चों निकल गया। ठीक है बच्चों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।